उपस्थित हमारे प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य भाई मोहम्मद अकबर जी, बहुत ही आदरणीय करुणा चाची जी, आदरणीय भाई दलेश्वर साहू जी, आदरणीय धनेश पटला जी, चन्नी साहू जी, भुवनेश्वर बघेल जी, इंद्र साहब मंडावी जी, ममता चंद्राकर जी, भाई नवाज खान जी, रामकृष्ण साहू जी, कुलबीर छाबड़ा जी, ऋषि शर्मा जी, आदरणीय इमरान मेमन जी, प्रकाश यादव जी, सिजू एंथोनी जी, अलाली यादव जी, क्रांति बंजारे जी, जितेंद्र मुदलियार जी, अनूप नाग जी, कांति नाग जी, विभा साहू जी, चित्रलेखा वर्मा जी, भाई गनी खान जी, विवेक वासनिक जी, भाई राजेश तिवारी जी, गिरीश देवांगन जी, भाई दिनेश शर्मा जी, भाई सुरेंद्र दाऊ जी, मंच में उपस्थित हमारे सब साथी मन, राजनांदगांव लोकसभा के बूथ से आए हमारे बूथ के अध्यक्ष मन, सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई सेवा दल, महिला कांग्रेस और सब किसान कांग्रेस, मछुआ कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस और सबों प्रकोष्ठ के सब पदाधिकारी मन, उपस्थित सब हमारे सब संगवारी मन, पत्रकार साथी मन, समय काफ़ी हो चुके हैं, नामांकन भी भरे जा चुके हैं। सब साथी मन के नाम ला नहीं ले, वो मैं सब क्षमा चाहूँ, मैं वही पर एक नाम लेते पाछू को दिल घूम के नहीं देखें, जतकर खाई तत्कल पढ़े हमें पाछू देखा था तो बहुत जन के नाम लेना रही से नहीं लें, उकर बार मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। समय के भी कुछ बाध्यता है, बहुत देर से आप आए हो। देश में चर्चा है कि छत्तीसगढ़ में 3/4 बहुमत से कैसे जीतीस। लोगन तो उम्मीद करत रहे कि राजस्थान में क्लीन स्वीप करी कांग्रेस, मध्य प्रदेश में सरकार बन जाई और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जैसे तैसे सरकार बना ली। ये पाए को उम्मीद करत रही से कि जोड़ तोड़ में बहुत माहिर है। हमार संग में जे नुकर संगवारी रही से तेकर भरोसा 3 परोसा, अकबर भाई जेकर संकेत कर रही से ओकर माई मुड़ी चल रहे, ओकर भरोसा फिर से सरकार बना ली। लेकिन ये देश के बात है, छत्तीसगढ़ में भी लोगों ने ही खेल दले ऋषि जन राजनीतिक रूप से जानकार रीतन कहा है कि जोगी जी को का 60 गांठ है, और दोनों मिल के कैसनो करके बना ली। ये बात सही है, यदि जोगी जी के साथ नहीं मिलतीस तो रमन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री नहीं बनतीस। ये चुनाव में भी जोगी जी का बड़ा साथ रही से, यदि ओकर साथ नहीं मिले रहीतीस तो केवल 3 विधायक रहतीस, 15 भी नहीं पहुंचतीस, 12 जन ट्रेंगल फाइट में जीत के आए तो ओकर बड़ा सहयोग। लेकिन देश के जतका राजनीतिज्ञ है, जिन राजनीति समझते वो छत्तीसगढ़ के रिजल्ट लेके बड़ा अचंभित है। बहुत जन मन सवाल पूछते मोला, मैं कहें कि छत्तीसगढ़ में यहाँ के जिन लड़ाई है तेल कोनो नेता नहीं लड़े, जतका नेता मन है सब जन ला मन बूथ मैनेजमेंट के काम दे रहे हैं। सब जन जाके बूथ बनाए काम कर रही से, करुणा चाची प्रशिक्षण चले, राजेश तिवारी प्रशिक्षण चले,
विनोद वर्मा के सब एमन प्रशिक्षण दे काम ल करिस और सब जतका बैठे सब प्रशिक्षण में सब शामिल रहीस। कार्यकर्ता मन अपन आप ला प्रत्याशी मान के हर बूथ में खड़ा हो गए और लड़ाई ऐसे लड़ीस कि जनता खुद खड़ा हो गई। रमन सरकार उखाड़े पर 15 साल की सरकार है तेल उखाड़ फेंके में जनता लड़ाई लड़ीस। रमन सिंह जी ला बहुत बड़े नेता माना तरी से मुलत पता चले है कि जब एक केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुईस तो एक जिन मुखिया मन के 15 साल के सरकार ला अनजान व्यक्ति कैसे उखाड़ फेंक दिस। उतका बेर तो रमन सिंह जवाब नहीं दे सकिस, लेकिन मैं जवाब देता हूं। भूपेश बघेल अकेला रमन सिंह के सरकार ला नहीं उखाड़ फेंके, ये छत्तीसगढ़ के जनता है, राजनांदगांव के जनता है जिन उखाड़ फेंके है। और रमन सिंह जी ला तो राजनांदगांव वाले मन पहले ही जान डर रही से, पिछले समय भी 2 सीट जीते रही से, ये समय तो एक सीट लटपट जीते है, अगला समय वो नहीं रहा है। काबर ये राजनांदगांव जिला 15 साल के सरकार और सबसे ज्यादा असिंचित जिला कहूँ है तो राजनांदगांव है। पानी की तकलीफ, अकाल हर साल, आत्महत्या सबसे ज्यादा। तो आने वाला समय जिन है तिन आपके समय है। आपसे हम कहना चाहते हैं, एक ठकऊ बात ला रमन सिंह जी कहते कि छत्तीसगढ़ ला कर्ज में डुबा दे भूपेश बघेल के सरकार। हाँ हमन कर्जा लेथन, लेकिन गरीब के चाउर माटे बर कर्जा लेथन, गरीब के बिजली बिल आधा करे बर कर्जा लेहन, किसान के ऋण माफी करे बर कर्जा लेहन, 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदे बर। हमन कर्जा नहीं लेहन, कमीशन खोरी करे बर हमन कर्जा नहीं लेहन। नून में कमीशन खोरी, चाउर में कमीशन खोरी, दाल में कमीशन खोरी, और तो मोबाइल में कमीशन खोरी। मोबाइल खरीदे बर हमन कर्जा नहीं ले। और कौन सरकार है हिंदुस्तान में जिन कर्जा नहीं ले? रमन सिंह जी तो ऋण माफी नहीं करे, रमन सिंह जी धान में नहीं खरीदे 2500 में, रमन सिंह जी बिजली बिल भी आधा नहीं करे, तो फिर वो कर्जा का बाद वर ले तरी से ये ला पहले बताया। आज 15 साल मुख्यमंत्री, 10 साल से वित्त मंत्री, और जिन वादा कर रहे थे पूरा नहीं कर सकेस, और हम 2 घंटा वादा करे पूरा शुरुआत कर दें। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मन मतलब पूछते, केंद्र सरकार से परमिशन ले लगी कहत रहे, हम बेवकूफ बनात रहे। और भूपेश बघेल तो केंद्र में ओकर सरकार नहीं है, ओकर बाद कैसे 2 घंटा के अंदर में ऋण माफी कर दी, तो 2500 में खरीद दीस। तो ये मना ऐसे कोई आदमी नहीं जेल ठगे नहीं हुई। वो हिंदी पिक्चर के कहावत डाला गया ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ये सब ला ठग थे, किसान ला ठगीस, आदिवासी ठगीस, महिला मन ला ठगीस, बेरोजगार मन ला ठगीस, शहर वाला ठगीस, गांव वाला मन ला ठगीस, और कोनो नहीं मिली तडवाने तक ठग दीस। रमेश बैस ला ठग दीस, विष्णु देव सायल ठग दीस,
अभी जेल प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे, एक टिकट काट के उल्ट ठग दी, उसे एनडी जी अभी मिले इस नामांकन में। रमन सिंह जी खुदे चुनाव लड़ना चाहत रही से तो अपन बेटा चला ठग दीस। पहली बड़े बेटा ठगे रही से, अभी छोटे बेटा ठग दीस। ठगे काम है करमन के। एक जन ठग यहां रही से, दूसरा ठग अभी दिल्ली में 15-15 लाख जमा हो गए। अच्छा दिन आ गए, झाड़ू पकड़ा दी तुम अल्लाह। नौजवान मतलब खूब ठगीस, 2 करोड़ नौजवान मतलब रोजगार दूं। एक टेलीविजन के इंटरव्यू में किस पकोड़ा तलो, कोनो नहीं बाचे ठगे के मारे। अब फिर से ठगे काम करा थे, भावनात्मक शोषण करे काम करा थे। ये बात ला समझे लगी, युद्ध करते सेना और पीठ थपथपाते नरेंद्र मोदी। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सवाल पूछना अपराध है। कोई जनता को सवाल कर दी तो राष्ट्रद्रोही, आरएसएस वाला को पूछ दी तो धर्म विरोधी, पत्रकार को पूछ दी। अनिल जैन जी अभी आ रही से पत्रकार में सवाल पूछ दी तो कहते कांग्रेसियस का। अमित शाह विधानसभा में आ रही से चुनाव पहले पत्रकार में सवाल पूछ दी तो पत्रकार लत कुछ नहीं किस। रमन सिंह ले किस ये पत्रकार के ध्यान रखबे, लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता रमन सिंह के ध्यान रखती। तो आज हिंदुस्तान में सवाल करना अपराध है। आज कोई सवाल नहीं कर सका है। पाकिस्तान परस्ती बता देते, वो भले जाग बिरयानी खा के आ जाए, नवाज शरीफ की यहां पहुंच जाए, साड़ी ओकर दाइल दे, ओकर पांव पर है, बिरयानी खा के आ जाए बिना न्योता के, वो अपराध नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी चल रहे जिन्ना के मजार में चादर चढ़ा के आ जाए, वो अपराध नहीं है। लेकिन यदि यहां प्रेस भी सवाल करी तो वो अपराध है। लेकिन सवाल हम पूछबो काबर की चुनाव है, प्रजातंत्र है, 5 साल में चुनाव होना है। सवाल नंबर 1, हमार 15 लाख कहां है। सवाल नंबर 2 करोड़ नौजवान के नौकरी कहां है। सवाल नंबर 3, स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से हमारे किसान मतलब 1.5 गुना कीमत काबर नहीं मिले। सवाल नंबर 4, अच्छा दिन काकर है। सवाल नंबर 5, स्मार्ट सिटी बन गए का। सवाल नंबर 6, बुलेट ट्रेन कहां चलत है। सवाल नंबर 7, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी ते चौकीदार तब भाग कैसे गए। कहां विदेश से काला धन लायक बात कादरी से देश के धन बाहर चल देश। सवाल 7 पे पहुंचे तो 8 में। सवाल 8, पुलवामा के घटनल भुनाए कोशिश करत है मना, 42 जवान शहीद होए। हमार राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी 1 घंटा के भीतर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस कि शहीद परिवार के साथ हमारा पूरा संवेदना है। भारतीय जवान के साथ कांग्रेस पार्टी खड़े है। सरकार कोई भी कदम उठाए हम सरकार के साथ खड़े हैं। 3 बात राहुल जी की। एयर स्ट्राइक हुई, राहुल गांधी जी तुरते केस, भारतीय वायुसेना के पायलट हम सैल्यूट करा था। सवाल नंबर 8,
अभी सवाल नहीं करे मैं यहाँ, राहुल गांधी जी की बात कर बताएं। अब सवाल में आया था, तोर आई भी काय करत रही से जब 350 किलो आरडीएक्स लेके पुलवामा में पहुंचे। सवाल नंबर 9, 3 गाड़ी चलत रही से, 2 गाड़ी बुलेट प्रूफ रही से, तीसरा नहीं रही से, वो आरडीएक्स वाला गाड़ी टकराई। बोल कैसे पता रही से कि ये बुलेट प्रूफ नहीं है। 42 जवान वहीं शहीद हुए। सवाल नंबर 10, जब होटल में, ताज होटल में आतंकवादी हमला होते, तत्कालीन गृह मंत्री पाटिल जी सूट बदले से होकर इस्तीफा हो जाते। तो जिम कारपेट में जिस समय पुलवामा घटना हुई, जिम कारपेट में प्रधानमंत्री फोटो शूट करात रही से, सूट बदले से इस्तीफा हो सकते थे, फोटो शूट कराए से इस्तीफा काबर नहीं होना चाहिए। सवाल नंबर 10, आज देशभक्ति के हमल प्रमाण पत्र बांटी अंग्रेज मन के मुखबिर मन है। जिस समय आजादी की लड़ाई लड़े, तेन समय आरएसएस विश्व हिंदू परिषद वाला मन के कोई भूमिका नहीं रही से। वो समय कोनो कांग्रेसी नेता एमन गद्दार नहीं कह रही से, कोनो कांग्रेसी नेता एमन राष्ट्रद्रोही नहीं कह रही से। यदि वो समय महात्मा गांधी एक जन लवी किसी से मन देशद्रोही है, तो जिंदगी का सैकड़ों पुस्तक के सफाई देती, लेकिन वो राष्ट्रद्रोह के जिन आरोप से वह निजात नहीं पा रही थी। आज ये हमारा सर्टिफिकेट बांटते। अरे हमारे प्रधानमंत्री मन, चाहे नेहरू जी हो, चाहे शास्त्री जी हो, इंदिरा जी हो, जिन पाकिस्तान के 2 टुकड़ा कर दे रही से, लेकिन कभू मजार में जाके चादर नहीं चढ़ाए। ये भारतीय जनता पार्टी वाला मन जिन्नक मजार में चादर चढ़ाए। ये मन हमारा राष्ट्रभक्ति सर्टिफिकेट दी, ये केवल नौजवान मन के भावना से खिलवाड़ करे कोशिश करे थे। काबर के चुनाव आए, भारत के सेना सर्वश्रेष्ठ सेना है, हर भारतीय को ऊपर गर्व करते हैं, हम नाज है। ये सेना ला कोई नरेंद्र मोदी अमित शाह नहीं बनाए। जब से सेना के निर्माण हुए, नौजवान मन के मेहनत, अधिकारी मन के प्रशिक्षण, लगातार मेहनत करे के बाद आज भारत के सेना सर्वश्रेष्ठ सेना कहलाते, और होकर राजनीतिकरण करे जाते। ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यजनक पाए के सवाल हमन पूछना है कि नरेंद्र मोदी जी देश भर काय करेस्ते हैं। आधा दुनिया घूम डरेस। अभी अकबर भाई ब्रेटली किस्सा बतात रही से, आधा दुनिया घूम डरे, लेकिन एक जन उद्योगपति, एक जन इन्वेस्टर हिंदुस्तान नहीं आए, एक जन ला रोजगार नहीं मिले। यदि देश के उद्योगपति, देश के व्यापारी मन पर भी विश्वास कर लेते नरेंद्र मोदी जी, तो आज 2 करोड़ नहीं, कम से कम 1-8 करोड़ ला तो रोजगार मिल जा रही थी हर साल। लेकिन विश्वास ही नहीं है। नोटबंदी में कमर तोड़ देस, जीएसटी में बर्बाद कर देस, देश ला बर्बादी कगार में खड़ा कर दे। जिन देश ला खून पसीना से यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के नौजवान, यहाँ के महिला मन जिन निर्माण करे है, वो बर्बादी कगार में लाख खड़ा कर दे। आज आवश्यकता है, एक तरफ जुमलेबाज मन है, एक तरफ जिन कहते तिन करने वाला है। चयन करना है, आप ला चयन करना है कि कौन आपके साथ में है, कौन आपके हित में है, कौन देश के निर्माण करना चाहते, कौन भारत जाति और धर्म के नाम से लड़ाना चाहते, पहचाने का आवश्यकता है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, आप सब ही राजनाम कह रही से कांग्रेस के सरकार बनी तो 10 दिन के भीतर में ऋण माफी हुई। टाइम बाउंड प्रोग्राम, 10 दिन के भीतर में ऋण माफी कर देना, 2500 रुपया दे दें, जीरम घाटी की कमेटी गठन कर दें। जीरम घाटी की बात चले है तो मैं कहना चाहता हूं एसआईटी हमन गठन कर दें। भारत सरकार ला बार-बार चिट्ठी लिखा था कि ते नहीं एक माध्यम से जांच कर दे, फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दे। आज तक एक जन षड्यंत्रकारी
अपराधी नहीं पकड़ पाए, हम छत्तीसगढ़ के पुलिस के द्वारा पकड़ना चाहतन। जेन हमन तो दे रहे हो हमार अनुमति हम वापस लेना चाहतन। आज का कारण है रमन सिंह जी, का कारण है राजनाथ सिंह जी, का कारण है नरेंद्र मोदी जी कि झीरम घाटी के केस लते वापस नहीं करत हस। षड्यंत्रकारी मन है। अरे जिन बापुल नहीं छोड़े, जिन जवाहरलाल नेहरू बदनाम करे बर नहीं छोड़े, इंदिरा गांधी बदनाम करे बर नहीं छोड़े, तो फिर यहाँ हत्या करे में भी गुरेज यमन नहीं कर सका है। षड्यंत्रकारी है तभे यमन जांच ला वापस नहीं करत, काबर नहीं करत है। सवाल ये बात के ते जांच नहीं करा सके तो हमला जांच करन दे, लेकिन नहीं। आज जरा जरा से बात पे बदलापुर की थे रमन सिंह दिन रात एसआईटी और बदलापुर दिखाई देते। काबर की जतका छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ रमन सिंह बर केवल ओकर परिवार, ओकर बेटी, ओकर दमाद, ओकर समधी, ओकर ससुराल अतकेज भर छत्तीसगढ़ रही से बचत छत्तीसगढ़ के जनता जिए अब मरे ओकर से कोई लेना देना नहीं रही से। नहीं तो हमारे पुरखा मन के छत्तीसगढ़ संपन्न छत्तीसगढ़ 2500 रुपये में धान खरीद सकथन। आज 15,000 नौजवान मन बर शिक्षक मन के वैकेंसी निकाल दें, 1384 पद सहायक प्राध्यापक मन बर निकाल दें। नरवा गरवा घुरवा बर कहाँ पैसा आई। अरे जैसे 2500 में धान खरीदे बर पैसा आ गए तो नरवा गरवा घुरवा और भी पैसा आ जाए। रमन सिंह जी देखत तो रहते हैं। हमन गांव के रहियन किसानन कलेक्टर के राज ला देख डरे, डॉक्टर के राज लहू देख डरे, अब किसान के राज लहू देखा है। तुम्हार सरकार है, तुम्हारा अपन सरकार ओ पाएगा। आप लोग कहना चाहते जैसे विधानसभा में आप मजबूती दे वो इसने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ला लोकसभा में मजबूती दो, ताकि यहाँ के बाद ला दिल्ली में मजबूती के साथ हमारे सब संगवारी मर कर सके, ताकि हमारा आवाज बुलंद हो सके। नरेंद्र मोदी चाहो धान खरीदे पर पैसा नहीं देते रही से। आज यदि झुकाना है, यदि कांग्रेस यदि किसान के हित में, मजदूर के हित में, बेरोजगार के हित में, महिला मन के हित में फैसला चाहत हो तो दिल्ली में यूपीए की सरकार बनना चाहिए, कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ओकर बर भोला भाई ला आप जिताओ। आपके किसान के लेकर है, मजदूर घर के लेकर है, गाँव के रही है, आप सबके सुख दुख ला समझने वाला आदमी है, तो आप बोला भारी बहुमत से जिताओ। भोला बहुत साधारण परिवार से आते, आप सब लोग प्रत्याशी बन के अपन अपन बूथ में खड़ा होना है। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया बात है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। काबर के ये मन बहुत षड्यंत्रकारी है। ये मन कहा थे यदि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती तो राशन कार्ड ला काट दी, ऐसा ढंग से बात के कहा थे, तेकर से तुम्हारा सचेत रह लगी। अत के बात लग कहते हुए भोला भाई के पंजा निशान में बटन दबा के भारी बहुमत से जीता हो, ये निवेदन के साथ अपन वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, चौकीदार चौकीदार। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप राजनांदगांव से देख सुन रहे थे। भोलाराम साहू जो कांग्रेस के प्रत्याशी राजनांदगांव सीट से, उनका नामांकन आज दोपहर में 1 बजे दाखिल हुआ और इसके बाद एक सभा को, कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित वो कर रहे थे। मंच से जमकर निशाना साधा केंद्र की बीजेपी सरकार पर, मोदी पर, उनके अधूरे वायदों पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने भोलाराम साहू के पक्ष में वोटिंग की अपील की। प्रदेश के वरिष्ठ नेता माननीय भूपेश बघेल जी का मैं धन्यवाद करता हूं